माया माया सब रटे। आजकल सबको माया चाहिए। अब माधव रटे न कोय, जो दिल से माधव रटे माया चेरी हो। जो भगवान के नाम को सच्चे हृदय से पुकार लिया वो निश्चित है भव सागर क्या महाराज संसार सागर से तर जाता है। भगवान के नाम में इतनी समर्थ है। एक बार एक व्यास जी सत्संग सुना रहे थे, उसी में एक ग्वालिन जो है उसका काम था दही बेचने का। दही बेच करके उस दिन उसने जल्दी जल्दी उसका गई दही बेच गया। सो मटका लिए हुए महाराज आई सत्संग में। जैसे आई सत्संग में व्यास जी बता रहे थे महाराज कि जो भवसागर से पार जाना है तो भगवत रूपी नाम का सहारा लेना पड़ेगा। बिना भगवान के नाम को भवसागर कोई पार नहीं कर सकता। ग्वालिन सीधी सादी सोची भवसागर कोई सागर होगा। वो रोज यमुना पार करके आती थी। जब यमुना पार करके आती थी तो उसके मन में इतना विश्वास कि महाराज गुरुजी ने कहा है ना कि इससे इंसान नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। अब वह ग्वालिन यमुना के किनारे गई और राधा जी का नाम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम उच्चारण करते हुए जैसे ही उसने जल में पैर रखा सो डूबी नहीं महाराज, राधे श्याम। क्योंकि उसके संकल्प में कोई विकल्प ही नहीं था। गिरते तो वो है जिसमें विकल्प होता है। उसका संकल्प ऐसा दृढ़ कि उसमें कोई विकल्प ही नहीं है कि गुरुदेव ने कहा है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। महाराज पार कर गई। उसके 2 पैसे जो लगते थे 2 आने रोज बचने लगे। जब बचने लगे ग्वालिन के मन में आया कि धन्य है ऐसे गुरुदेव जिन्होंने मुझे रोज मेरे पैसे लगते थे भवसागर से क्या हम तो यमुना से रोज पार हो जाते हैं। उन गुरुदेव को भोजन करा दूं। सो महाराज पूछते पूछते गुरुदेव के पास गई। गुरुजी आप धन्य हैं, आपके चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करती हूं। गुरुदेव मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर भोजन करने चलें। गुरुदेव ने कहा ठीक है कल तुम इतने बजे आ जाना। ग्वालिन सुबह सुबह पहुंच गई। चलिए गुरुजी। सो महाराज गुरुजी ने भी अपना दंड कमंडल लिया और चल दिया कि चलो भैया। लेकर के चलने लगे। अब देखे गुरुजी के विचार हुआ कि नाव तो इधर लगती है, ग्वालिन इधर जा रही, इधर जंगल में कहां नाव है। तो ग्वालिन से कहते हैं मन में सोचने लगे कोई बात नहीं किसी नाव की व्यवस्था की होगी, कोई ना कोई नाव होगी ले चलेगी, वो तो इसका काम है। सो महाराज जैसे ही यमुना के किनारे लेकर पहुंची। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलते ही वो जल में खड़ी हो गई। अब गुरुजी सोचे हे भगवान ये कोई लकड़ी वकड़ी होगी, कोई सहारा होगा उसमें खड़ी होगी। राधे श्याम क्योंकि उसके संकल्प में कोई विकल्प ही नहीं था। गुरुजी सोचे हे भगवान मैं हाथ पकड़ ली ग्वालिन, गुरुजी आइए ना, गुरुजी आइए ना। गुरुजी तो डरे, जैसे बेचारे गए सो धोती वाती सब भींज गई। जब भींज गई ग्वालिन कहते छोड़ दो हाथ मेरा, क्या कर रही है तू, मारेगी क्या? अरे तुझे पता है मेरा बेटा इतना बड़ा अफसर है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ग्वालिन हाथ ही न छोड़े। गुरुजी चलिए। अब जब गुरुजी के पास कोई विकल्प नहीं बचा, गुरुजी मन में कहे हे प्रभु गोविंद उबारो आप गज और गांव को उबारे थे प्रभु, अब मेरी भी अब की रक्षा करो। और जब गुरुजी के जीवन में संकल्प किए उसमें कोई विकल्प नहीं बचा तो साक्षात प्रभु आकर के महाराज स्वयं नौका बन गए। और जब ग्वालिन आगे आगे चलने लगी पीछे पीछे गुरुजी नेत्र बंद करके प्रभु का ध्यान करने लगे। चलते चले जब नाव के पार हो गए ग्वालिन को लेकर के घर गए। ग्वालिन ने भोजन कराया चकाचक, खूब दक्षिणा दी।
ग्वालिन बार बार गुरु के चरणों में प्रणाम है, धन्य है ऐसे गुरु जिन्होंने ये मंत्र को दिया है। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे गुरु कौन है? बोले गुरुदेव आप ही मेरे गुरु हैं। आपने उस दिन कहा था कि भव सागर से पार जाना है तो प्रभु के नाम को सहारा लेना पड़ेगा, सो मैंने नाम का सहारा लिया, सो महाराज यमुना पार कर गए। गुरु जी ने बोला एक बार तो बच गए, अब जाऊंगा कैसे? हे भगवान इस बार क्या होगा? ग्वालिन कहती है गुरु जी आप धन्य हैं, पर आप भी अडिग थे। आपने कितने प्रकार के मुझे व्यंग बोले, हमारा बेटा अफसर मार देगा, लेकिन मेरा तो आपके वचनों पे विश्वास था, इसीलिए मैं भवसागर से आप की कृपा से पार हो गई और धन्य है आप गुरु जी। गुरु जी ने कहा देखो मेरे एक वाक्य से इसने गुरु जी के नेत्र सजल हो गए कि धन्य है। तो इसी प्रकार से कथा में भी अपने जीवन में उस वाक्य को अपनाना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए, कथा का सार, और उसे ही मनन करना चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसा संकल्प लो जहां कोई विकल्प ही ना हो, जहां तो केवल प्रभु हो, वहां कोई विकल्प ना हो। क्या बोलना पड़ेगा?